हे देयर, हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। जैसा कि नाम में ही बता दिया गया है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट यानी ये एक ग्रामेटिकल रूल है जहां पे ये बताया गया है कि किसी भी सेंटेंस का वर्ब उसके सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे एक सेंटेंस है, आई एम वॉचिंग अ मूवी। सब्जेक्ट क्या है? आई, क्योंकि आई काम कर रहा है। सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या होता है? डूअर ऑफ द एक्शन, जो कि काम करता है। यहाँ पे आई सब्जेक्ट है और वर्ब क्या है? एक्शन। एम वॉचिंग, देखना, मूवी देखना, ये है वर्ब। ठीक है। अगर मैं यहाँ आई की जगह वी लगाऊं या यू लगाऊं तो क्या यहाँ एम यूज कर सकती हूं? नहीं कर सकती, क्योंकि एम सिर्फ आई के साथ यूज होता है, वी और यू के साथ नहीं। तो वर्ब डिपेंड करता है सब्जेक्ट के ऊपर। वर्ब किस चीज पे डिपेंड करता है? वर्ब डिपेंड करता है सब्जेक्ट के नंबर के ऊपर, यानी सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल। पर्सन के ऊपर डिपेंड करता है, यानी सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है या थर्ड पर्सन है। और किस चीज पे डिपेंड करता है? कई बार वर्ब डिपेंड करता है सब्जेक्ट के टेंस के ऊपर, सेंटेंस के टेंस के ऊपर। ओके, तो यहाँ पे आई के साथ प्रेजेंट में हमेशा एम लगता है और पास्ट में क्या लगता है? वॉज। आई एम स्लीपिंग, आई वॉज स्लीपिंग। यू, दे और वी, इन तीनों के साथ प्रेजेंट में लगता है आर और पास्ट में लगता है वॉर। You are sleeping, you were sleeping. We are learning. Subject verb agreement, हम पढ़ रहे हैं। We were learning, यानी हम पढ़ रहे थे। He, she और it, ये है इन चारों से अलग। He, she और it के साथ प्रेजेंट में लगता है is, he is sleeping, और पास्ट में लगता है was, he was sleeping। और एक क्या डिफरेंस है? I, you, they और we के साथ प्रेजेंट में हमेशा यूज होता है have। I have a marker, मेरे पास एक मार्कर है। I have, you have a pen, तुम्हारे पास पेन है। He, she, it के साथ यूज होता है has, he has a marker। ठीक है, ओके। रूल 1, सबसे पहला रूल सबसे इंपॉर्टेंट है। ये बताता है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब में एस रहेगा, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब में एस नहीं रहेगा। सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर वर्ब यानी वर्ब में एस रहेगा, और प्लूरल वर्ब यानी वर्ब में एस नहीं रहेगा। तो ये उल्टा होता है बेसिकली, सब्जेक्ट में अगर एस नहीं है, वर्ब में एस रहेगा। द कैट चेजेस द माउस, द कैट चेजेस द माउस, अगर मैं यहाँ एस लगा दूं, द कैट्स कर दूं, तो यहाँ जो एस है वर्ब का वो हट जाएगा। द कैट्स chase the mouse. Similarly, the girl plays chess. एक लड़की की बात हो रही है, सिंगुलर सब्जेक्ट है the girl, इसीलिए वर्ब में s है, सिंगुलर वर्ब। अगर प्लूरल कर दो इसको the girls, तो ये s हट जाएगा। The girls play chess. रूल नंबर 2 बहुत आसान है। जब हम and का यूज करते हैं सब्जेक्ट्स को ज्वाइन करने के लिए, तब वर्ब हमेशा प्लूरल होगा। तो माई ब्रदर एंड माई सिस्टर, एंड सिस्टर नहीं, सॉरी, माई ब्रदर एंड माई सिस्टर, मेरे भाई और मेरे बहन, आर एट होम, दोनों घर पे है। मेरा भाई और मेरी बहन दोनों घर पे है, तो यहाँ इज नहीं होगा, यहाँ पे आर का ही हम यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब ही लगेगा। तो जब भी सेंटेंस में एंड का यूज होता है, My book and my copy are at the table, are on the table. मेरी बुक और कॉपी दोनों टेबल के ऊपर है। My book and copy, my book and my copy are on the table. Rama and Keshav are playing at the park. नेक्स्ट है रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 क्या बताता है? When subject is suggesting one idea. एंड का यूज हमने किया है यहाँ पे, लेकिन दोनों जो चीजों को हमने जोड़ा है वो दोनों एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे कि द हॉर्स एंड कैरियज इज रेडी, घोड़ा गाड़ी, घोड़ा और गाड़ी दोनों अलग अलग थोड़ी ना है, घोड़ा गाड़ी तो एक ही साथ एक ही चीज है ना, एक यूनिट है। सो इसको हम इसके लिए क्या लगाएंगे? हम सिंगुलर वर्ब इज लगाएंगे। द हॉर्स एंड कैरियज इज रेडी, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, एक ही चीज की बात हो रही है जो कि स्लो है, जो कि स्टडी है। यूजुअली टॉर्टॉइस की बात होती है जो कि स्लो चलता है लेकिन स्टेडीली चलता है, इसलिए रेस जीतता है। स्लो एंड स्टडी
wins the race, not win the race, यानी यहाँ पे इसको ट्रीट किया गया है एज ए सिंगुलर सब्जेक्ट। ब्रेड एंड बटर इज आवर यूजुअल ब्रेकफास्ट। जब हम ब्रेकफास्ट करते हैं ब्रेड और बटर को साथ में लगा कर ही खाते हैं, अलग अलग नहीं खाते, मतलब अलग से ब्रेड अलग से बटर खाया ऐसा तो नहीं, साथ में ही खाते हैं ना, तो इसीलिए यहाँ इज लगा है। लेकिन ब्रेड और बटर के साथ आर भी लग सकता है। कब? जब हम इन दोनों को अलग अलग सेपरेटली दिखाएंगे सेंटेंस में, जैसे ब्रेड एंड बटर आर अवेलेबल at most grocery stores। ज्यादातर ग्रोसरी स्टोर्स में ब्रेड और बटर मिलता है। तो ग्रोसरी स्टोर में जब हम ब्रेड और बटर खरीदते हैं तो साथ में लगाकर हमें नहीं दिया जाता, अलग से ब्रेड का पैकेट अलग से बटर का पैकेट खरीदा जाता है ना, तो इसीलिए यहाँ पे दोनों सेपरेट है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी, आप मुझे उसका आंसर बताना, उसके बाद रूल नंबर 4 हम सीखेंगे। क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे जो सेंटेंस है, द कैप्टन एंड कोच ऑफ द टीम इज प्रेजेंट, क्या कैप्टन और कोच दोनों एक ही व्यक्ति है या अलग अलग व्यक्ति है? द कैप्टन एंड कोच ऑफ द टीम इज प्रेजेंट, हमें तो साफ साफ दिख रहा है, यहाँ पे इज लगा है, इज लगा है यानी दोनों एक ही व्यक्ति है। द कैप्टन और कोच दोनों ही सेम ही है, इसीलिए यहां इज लगा है, सिंगुलर वर्ब। अगर मैं यहां द लगाऊं तो क्या फिर भी दोनों एक ही व्यक्ति रहेंगे? द कैप्टन एंड द कोच ऑफ द टीम, और क्या यहां पे सिंगुलर वर्ब यूज होगा? नहीं। अगर मैं यहां द लगाऊं यानी दो अलग अलग व्यक्ति है, अगर यहां द लगेगा तो यहां पे आर लग जाएगा, यानी जब यहां एंड के बाद द लगता है सब्जेक्ट के ऊपर, सब्जेक्ट के आगे, तब ये दोनों अलग व्यक्ति है और उनको हम एंड से जोड़ रहे हैं, इसीलिए हमारा वर्ब आर हो जाता है। द नोवेलिस्ट एंड द पोएट आर डेड, यानी नोवेलिस्ट अलग व्यक्ति है, पोएट एक अलग व्यक्ति है, इसीलिए यहां आर का यूज हुआ है। तो दो सिंगुलर सब्जेक्ट जब एक ही पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उन्हें जब हम एंड से जोड़ते हैं तो सिंगुलर वर्ब लगेगा, और अगर दो सिंगुलर सब्जेक्ट अलग अलग व्यक्ति को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनको हम एंड से जोड़ रहे हैं, तब आर लगेगा। यही है रूल नंबर 4। रूल नंबर 5 कहता है अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है उसके साथ हम एज वेल एज और विथ जोड़ेंगे तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। अगर यहाँ पे विथ या फिर एज वेल एज आपको दिख रहा है, आपको सबसे पहले देखना है जो सब्जेक्ट है क्या वो सिंगुलर है। अगर सिंगुलर है वर्ब सिंगुलर ही होगा, इसके साथ आप चाहे जो भी वर्ड जोड़ो कुछ उससे फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे द शिप विथ इट्स क्रू वॉज लॉस्ट, ये वॉज रेफर कर रहा है शिप को, इसीलिए ये सिंगुलर है क्योंकि ये सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है। मैथ्स एज वेल एज इंग्लिश इज टॉट हियर। द बॉयज विद देयर सपोर्टर्स हैज एंटर्ड द गेट, क्या ये सेंटेंस सही है? अगर आपको थोड़ा सा भी ये रूल समझ में आया है तो आप पॉइंट आउट करोगे ये सेंटेंस गलत है। द बॉयज, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, द बॉयज, इसीलिए वर्ब भी प्लूरल होगा, यहाँ हैज नहीं हैव का यूज होगा। द बॉयज with their supporters have entered the gate। रूल नंबर 6 है आइदर और नाइदर नॉर के बारे में। जब दो सब्जेक्ट्स को हम आइदर और नाइदर नॉर से जोड़ते हैं तो वर्ब फॉलो करता है नियरेस्ट सब्जेक्ट को, यानी वर्ब के करीब जो सब्जेक्ट है उसको वर्ब फॉलो करेगा, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो, वर्ब उसी को फॉलो करेगा। जैसे नाइदर प्रिया नॉर हर ब्रदर वॉज प्रेजेंट, यहाँ वर्ब इसको फॉलो कर रहा है, ब्रदर को। नाइदर प्रिया नॉर हर ब्रदर, ना तो प्रिया ना ही उसका भाई, नॉर हर ब्रदर वॉज, तो यहाँ ये नियरेस्ट नाउन को फॉलो करेगा। आइदर ही और आई आर मिस्टेकन, सही है सेंटेंस, आइदर ही और आई आर मिस्टेकन। वर्ब नियरेस्ट
सब्जेक्ट को फॉलो कर रहा है तो ये वर्ड इसको फॉलो करेगा। आई के साथ कभी भी आर यूज नहीं होता, मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था वीडियो के। आई के साथ हमेशा एम लगता है, तो आइदर ही और आई एम मिस्टेकन, आइदर ही और आई एम मिस्टेकन। नाइदर द चेयरमैन नॉर हिज डायरेक्टर्स आर प्रेजेंट। आर क्यों? क्योंकि ये नियरेस्ट सब्जेक्ट है डायरेक्टर्स। यहां भी अगर नाइदर प्रिया नॉर हर ब्रदर्स होता, प्लूरल होता तो वर्ड यूज करते। रूल 7 बहुत इजी है। ईच वन, एवरी वन, समवन, समबडी, नोबडी, इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब लगता है। ईच ऑफ दीज प्रोडक्ट्स इज फाउंड इन इंडिया, एवरीवन इज बिजी, समवन इज नॉकिंग, समवन इज नॉकिंग एट द डोर। तो ईच, एवरी, सम, समबडी, नोबडी, इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब ही लगता है। रूल 8 है अबाउट परसेंट और पार्ट। जब पार्ट की बात होती है तो प्लूरल वर्ब भी यूज होता है, जैसे कि 40 ऑफ एवरी 100 चिल्ड्रन आर मैलनरिश्ड। यहाँ पे देखो 40 तो एक प्लूरल नंबर है, राइट, सिंगुलर नंबर नहीं है। 40 चिल्ड्रन की बात हो रही है। 40 आउट ऑफ एवरी 100 चिल्ड्रन, तो 100 में से 40 चिल्ड्रन जो है वो मैलनरिश्ड होते हैं, तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब ही लगेगा। लेकिन परसेंटेज में डिपेंड करता है हम कैसे बोल रहे हैं। क्या हम इसको एज ए यूनिट बोल रहे हैं या हम इसको सेपरेट एंटिटीज के जैसे देख रहे हैं। जैसे 60% ऑफ द पॉपुलेशन इज यूनाइटेड। यूनाइटेड मतलब साथ में है, राइट, इसीलिए इसको इस बोला गया है। अगर मैं कहती 50% ऑफ द पॉपुलेशन आर against the new rules, तो यहां ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। 50% ऑफ द पॉपुलेशन आर, क्योंकि ये सब अगेंस्ट में है, इसीलिए इनको मैं सेपरेट एंटिटीज के जैसे बोल रही हूं, आर लगा रही हूं। तो परसेंटेज के केस में ऐसा जरूरी नहीं है हमेशा इज यूज होगा या आर, वो डिपेंड कर रहा है कि हम कैसे उसे प्रेजेंट कर रहे हैं, उस सेंटेंस को हम कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन ऐसे केसेस में यूजुअली प्लूरल वर्ब ही लगता है। रूल नंबर 9 बहुत ही आसान है। प्रॉपर नेम, अगर किसी चीज का प्रॉपर नाम है तो वो प्लूरल भी होगा तो भी सिंगुलर वर्ब ही लगेगा, या फिर कोई स्पेसिफिक क्वांटिटी हम जिसको बोल रहे हैं तो भी हम सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। जैसे अरेबियन नाइट्स एक प्रॉपर नेम है, एक बुक का नाम है, एक नॉवेल का नाम है, तो is a collection of stories, यहाँ पे आर नहीं लगेगा। 10 किलोमीटर स्पेसिफिक क्वांटिटी is a long distance, 5 minutes is allowed to each student। रूल नंबर 10 बहुत ही कॉमन है, आपने पहले भी ये पढ़ा होगा कि अगर कोई कलेक्टिव नाउन है जैसे कि ज्यूरी या फिर कमिटी, जब हम ऐसे कलेक्टिव नाउन्स को रेफर करते हैं तो अगर हम उनको एज ए यूनिट रेफर करें तो उसमें सिंगुलर वर्ब लगता है, और अगर हम इंडिविजुअल एंटिटीज को रेफर करें तो प्लूरल लगता है। जैसे कि द ज्यूरी आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, यहाँ पे हम सबको सेपरेटली रेफर कर रहे हैं, इसीलिए ज्यूरी आर। द ज्यूरी हैज सिलेक्टेड इट्स चेयरमैन, यहाँ पे ज्यूरी को एक यूनिट के जैसे देखा जा रहा है, इसीलिए सिंगुलर वर्ब हैज। तो भी हमने सीखा है, उसके बेसिस पे यहाँ पे हम फटाफट से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, देखते हैं कि कितना आपको समझ में आया है। 100 रुपीज ब्लैंक टू मच फॉर दिस बैग, इज होगा या आर? 100 रुपीज, इसको हम एक स्पेसिफिक क्वांटिटी मान सकते हैं, इसीलिए इज। 100 रुपीज इज टू मच फॉर दिस बैग। नाइदर हिज फादर नॉर हिज मदर इज अलाइव या आर अलाइव। नाइदर नॉर वाला रूल सोचो, क्या मैंने बोला था? नाइदर नॉर में जो वर्ब है वो नियरेस्ट सब्जेक्ट को फॉलो करता है, जो कि यहाँ पे सिंगुलर है, इसीलिए इज। Neither his father nor his mother is alive. Each of the boys, each of singular noun, sorry, singular subject, इसलिए इसके साथ क्या लगेगा? Singular verb. Each of the boys is punished. Many a man blank done so. Many a man, जब भी many a दिखे आपको तब बिना कुछ सोचे आप singular verb लगाओगे। Many a man is done so. Sorry, has done so. यहाँ पे is नहीं, has done so. You blank a nice car. You have या has, क्या होगा? You के साथ क्या लगता है? स्टार्टिंग में ही हमने पढ़ लिया था, you have a nice car.
आई होप कि आज का ये जो टॉपिक है आपको अच्छे से समझ में आ चुका है। फिर भी टॉपिक रिलेटेड अगर आपके मन में कोई क्वेश्चंस है, क्वेरीज है, डाउट्स है, आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा एक लाइक जरूर करना और शेयर करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे।